हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑफिशियल मैथ में आपका स्वागत है। हमारा जो पीछे का टॉपिक था डिस्काउंट एंड शेयर यानी कि छूट से संबंधित हमारा जो टॉपिक था उसके हम पार्ट ए के जितने भी क्वेश्चन थे हम पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। आपको क्लास में हैंड में बता भी चुके हैं कि आपको यदि किसी क्वेश्चन में कोई समस्या हो, यदि पार्ट बी में भी यदि डिस्काउंट के टॉपिक पार्ट बी में भी किसी क्वेश्चन से संबंधित कोई समस्या हो तो आप अपनी समस्या के लिए अपने क्वेश्चन का नंबर लिखिए। भाई इस क्वेश्चन में पार्ट बी का समस्या है तो आपकी समस्या का आपका समाधान मिल जाएगा। आज का हमारा नया टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस एंड रेस यानी कि समय दूरी दौड़ से संबंधित हमारा टॉपिक है, यानी कि टाइम एंड डिस्टेंस और एंड रेस। एंड क्या है? रेस। ये हमारे टॉपिक का नाम है कि समय दूरी और दौड़ से संबंधित टॉपिक है। टॉपिक के बारे में जो हम जैसे कि हमको ज़्यादा बेसिक बातें तो कुछ पढ़नी नहीं है, ओनली मेन इम्पोर्टेंट ओनली एक बात ही काफ़ी है कि जैसे कोई ट्रेन हो, कोई कार हो, कोई बस हो, उसकी चाल यदि 54 किलोमीटर प्रति हावर हो यानी कि प्रति घंटे की चाल कितनी है? 54 किलोमीटर प्रति घंटे की। तो इसको हमको ओनली करना कुछ भी नहीं है। इस चाल को यदि बोला हो क्वेश्चन में कि मीटर पर सेकंड में बदलना है तो गुणा किससे करेंगे? 5/18 से। किससे करेंगे? 5/18 से। यदि मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 18 थी 54 और 15 थी 45, सॉरी 5 थी 15, यानी कि 15 मीटर पर सेकंड की क्या हो गई? चाल हो गई। यदि मीटर पर सेकंड में बदलना है तो देखो, वैसे इस 5/18 का भी बहुत बड़ा रीजन है, बट इसको आपको खोल के बताएंगे तो समय भी लगेगा और आपको करना भी 5/18 है। ये तो हमारा मीटर पर सेकंड में बदलना हो गया। अब यदि 15 है, यदि यहाँ पे क्वेश्चन में 15 दे रखा है कि 15 को हमको किस में बदलना है? 15 को किलोमीटर पर सेकंड में। तो यदि 15 को किलोमीटर पर सेकंड में बदलूंगा तो यहाँ पे 18/5 यानी कि ओनली इसका उल्टा करूँगा। 5 थी 15 और 18 थी कितना हो गया? 54, यानी कि सेम वही बात आ गई। और यदि इसी चौन को वजह पहले करते हैं कि 54 किलोमीटर को 5/18 करते हैं तो 18 थी 54 और 5 थी 15 यानी कि कितना हो गया? 15 मीटर पर सेकंड। यानी कि छोटे इकाई में ले जाना है, यानी कि मीटर पर सेकंड में बदलना है तो छोटी इकाई से गुणा कीजिए, और यदि बड़ी इकाई में लेना है तो बड़ी इकाई से गुणा कीजिए। बस यहाँ से समझिए कि किसको तो 18 से गुणा करना है और किसको 5 से गुणा करना है। तो ओनली इसका रीजन समझिए कि यदि मीटर में, क्योंकि किलोमीटर बड़ा है और मीटर पर सेकंड छोटा है, तो यदि मीटर में बदलूंगा तो छोटे वाली संख्या से गुणा करूँगा, और यदि किलोमीटर में बदलूंगा तो किससे करूँगा? बड़ी वाली संख्या से गुणा करूँगा। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके का है। क्वेश्चन में दे रखा है कि मोहन 1 घंटे में 108 किलोमीटर की दूरी तय करता है। जो मैं किलोमीटर को जैसे कि मीटर पर सेकंड में बदलना है और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलना है, उन बातों को मैं शुरुआत में ही बताने का रीज़न ये था क्योंकि शुरुआत ही क्वेश्चन ऐसे हैं। देखिए कैसे 1 घंटे में 108 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो आपको भी पता है कि पर किलोमीटर घंटा ही चाल होती है। तो 108 किलोमीटर कितने घंटे में? पर 1 घंटे में। तो यानी कि 108 किलोमीटर प्रति घंटे की क्या हो गई? चाल हो गई। ये यहाँ पे 108 किलोमीटर की दूरी है और उसको 1 घंटे में तय कर रहा है, तो 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल हो गई। अब आप कहोगे यहाँ पे कि यहाँ पे 108 किलोमीटर यानी कि ये कैसे जोड़ दिया 108 के, यानी कि किलोमीटर प्रति हावर कैसे जोड़ दिया? तो देखो चाल बराबर, ये आपको बेसिक बातें इसलिए ज़्यादा क्यों नहीं बताई जा रही क्योंकि आप किताब से पढ़ रहे हो, बुक से आपको यानी कि पढ़ रहे होगे तो इतना सा तो आपको एवरेज होगा कि इसको 108 को 1 किलोमीटर यदि 2 घंटे में तय करती तो 1 घंटे में 54 किलोमीटर प्रति घंटा होता, यही होता। बट यहाँ पे 1 घंटे में ही 108 किलोमीटर चल रही है तो 108 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। फिर भी देखिए चाल बराबर दूरी बटा समय आ गया। चाल का मान निकालना है, दूरी 108 हो गई, समय 1 घंटा हो गया, तो यानी कि चाल बराबर कितना हो गया? चाल बराबर वही 108 में 1 का भाग दिया कितना आ गया? 108 किलोमीटर प्रति हावर हो गया। इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, ज़्यादा डायरेक्ट भी कुछ नहीं है, ठीक है। यानी कि 108 किलोमीटर प्रति घंटा की क्या हो गई? चाल हो गई। तो यहाँ पे बोला है तो बताओ वह पर 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा? ओनली करना कुछ नहीं, 108 को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो छोटी इकाई का गुणा करूँगा किससे? 5/18 से। 18 6 कितना हो गया? 108, क्योंकि 108 में 18 का बदलूँगा तो 18 से 108, 6 का गुणा 5 से करूँगा तो 6 5 कितना हो गया? 30, यानी कि 30 मीटर की दूरी तय करेगा कितनी सेकंड में? 1 सेकंड में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अब बताओ क्वेश्चन तो इतना सा ही था बट ओनली आपको बेसिक थोड़ा सा आना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन में दे रखा है कि सविता की चाल 50 मीटर पर सेकंड है, यानी कि 50 मीटर पर सेकंड है। ये किसकी चाल है? सविता की चाल है। आगे बोला है तो बताओ उसकी पर मिनट चाल क्या है। अब यदि 50 मीटर है तो 50 को ऐसे के रेस रखूँगा। अब यानी कि ये पर सेकंड बोला है तो पर सेकंड से पर मिनट में जाना है तो गुणा किससे करूँगा? 18/5 से, क्योंकि बड़ी इकाई में जाना तो किस में जाना? 18/5। 50 में 5 का दूंगा तो 5 दाई 50 हो गया, और 10 का गुणा 18 से करूँगा तो 18 दाई कितना हो गया? 180। यानी कि 180 किलोमीटर प्रति हावर की क्या होगी? चाल। अब यहाँ पे मिनट में मत करना। देखो आप तो इतना सा स्वयं भी समझते हो कि यहाँ पे मिनट का नहीं निकाला, ये तो 1 घंटे में कितना जा रहा है? 180। तो जब 1 घंटे में 180 किलोमीटर जा रहा है तो इस हावर 1 घंटे को यहाँ पे मैं नीचे ले जाऊँगा यहाँ पे, तो 1 घंटे का मतलब कितनी मिनट होगी? 60 मिनट हो गई। यहाँ पे 60 क्या होगी? मिनट, क्योंकि यहाँ पे आप भी देख सकते हो कि चाल बराबर दूरी ये हो गई और क्या हो गया? समय यहाँ पे ये आ गया। यानी कि 60 मिनट में 180 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो 0 से 0 कट गया, 6 × 18, यानी कि 1 मिनट में 3 किलोमीटर कितना? जब 1 घंटे में 180 किलोमीटर जाता है तो 1 मिनट में यहाँ पे कितना आ गया? 3 किलोमीटर क्या आ गया? आंसर आ गया। तो हमारा राइट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया? राइट आंसर। यानी कि 3 किलोमीटर प्रति मिनट की क्या होगी? चाल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि एक व्यक्ति 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 9 घंटे में यात्रा तय करता है, यानी कि प्रति घंटा ओनली। क्वेश्चन में आप कहोगे कि सर फॉर्मूला बताइए। भाई यहाँ पे फॉर्मूला क्या बताइए? देखो फॉर्मूला कैसे बनता है वो देखिए। 48 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में कितना जा रहा है? 48 किलोमीटर। ये कितने घंटे का है? 1 घंटे का। और जब 1 घंटे में 48 किलोमीटर बोला है तो आगे क्या बोला है? इसमें 9 घंटे में यात्रा तय करता है। जब 1 घंटे में 48 आता है तो 9 घंटे का मान निकालूंगा तो गुणा किससे करूँगा? 9 से, क्योंकि जब 1 घंटे में 48 आता है तो 9 घंटे का मान निकालूंगा तो 9 से गुणा करूँगा। ठीक है। यदि वह उस यात्रा को 8 घंटे में तय करना चाहे, यानी कि यहाँ पे 9 घंटे में तो ये यात्रा टोटल है, जबकि इसको 8 घंटे में तय करना चाहिए तो उसे चाल कितना चलना होगा? 8 × 6 = 48 और 9 × 6 = 54, यानी कि चाल होगी उसकी 54 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से, यानी कि प्रति घंटे की चाल कितनी होगी? 54 किलोमीटर प्रति घंटे की क्या होगी? चाल। अब यहाँ पे पहले तो 48 किलोमीटर प्रति 1 घंटा की चाल थी, बट यहाँ पे पहले तो कितने, यानी कि 9 घंटे में यात्रा तय करता था। जब बाद में कितनी करनी है? 8 किलोमीटर। तो 8 का भाग दूंगा 8 से 48, 6 का गुणा 9 से करूँगा, 9 × 6 = 54। पहले 48 थी, अब कितनी होगी? 54। तो हमारा राइट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? राइट आंसर। यानी कि वर्तमान में अब उसकी चाल कितनी होगी? 54 किलोमीटर प्रति घंटे की क्या होगी? उसकी चाल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया कि एक हवाई जहाज किसी दूरी को 40 मिनट में तय करता है, बट आगे बोला है कि उसकी औसत चाल कितनी है? 240 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 240 किलोमीटर प्रति घंटे की उसकी क्या है? चाल है। यानी कि 1 घंटे में, देखो यहाँ पे प्रति हावर है तो यानी कि 1 घंटे की बात कर रहा है। वैसे तो क्वेश्चन हम 10-5 क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है। यानी कि 240 किलोमीटर कितने घंटे में? 1 घंटे में। यानी कि 1 घंटे में यदि 60 मिनट होती है और 60 मिनट में यदि 240 चलता है तो यहाँ पे बोला क्या है? 40 मिनट में तय करता है। तो यदि 1 घंटे में 60, यहाँ पे 1 घंटे में 1 घंटे का मतलब 60 मिनट हो गया, और 60 मिनट में यदि 240 किलोमीटर चलता है तो मान किसका निकालेंगे हम? ओनली 40 मिनट का। पहले मान किसका निकालेंगे? 40 मिनट का। 0 से 0 कट गया, 6 × 4 = 24 और 40 का गुणा 4 से करूँगा तो कितना होगा? 4 × 4 = 16। यानी कि 40 मिनट में कितनी दूरी तय कर रहा है? 160 किलोमीटर। 40 मिनट में 160 किलोमीटर, जबकि 1 घंटे में कितनी कर रहा है? 240। इसमें यानी कि मैं क्वेश्चन में आपको फॉर्मूले से इसलिए नहीं बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट से देखिए कभी नहीं भूलोगे, फॉर्मूले देखोगे भूलोगे। ये कॉन्सेप्ट ही है कि 240 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है। कितना? 240 किलोमीटर यदि 1 घंटे में जाता है तो 40 मिनट में जाऊँगा तो 40 मिनट का मान निकालूंगा तो कितना आ गया? 160 किलोमीटर। यानी कि 160 किलोमीटर कितने मिनट में जाता है? 40 मिनट में जाता है। क्वेश्चन में आगे क्या बोला है? यदि उस दूरी को 30 मिनट में तय करना हो तो हवाई जहाज़ की चाल क्या होगी? यानी कि 160 किलोमीटर है, इसको कितने मिनट में देखना है? 30 मिनट में वो करना है। ये यहाँ तक आपको कोई समस्या हो तो बताइए कि 160 किलोमीटर की चाल है और 160 किलोमीटर की दूरी है और इसको 30 मिनट में तय करना है,
तो इसको चाल क्या होगी। तो यदि 30 मिनट में तय करना है तो यहाँ पे किलोमीटर में बदलना है तो 60 मिनट से गुणा करूँगा, क्योंकि किलोमीटर में बदलना है। 30 दूनी 60 और 16 दूना 32, यानी कि कितना हो गया 320 किलोमीटर प्रति आवर की चाल होनी चाहिए, तो उसकी 30 मिनट में दूरी को तय कर पाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि उसकी चाल कितनी होनी चाहिए 320 किलोमीटर प्रति घंटे की क्या होनी चाहिए, उसकी चाल होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया कि एक साइकिल सवार को 8 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यानी 8 घंटे में 8 हावर में, समझ जाना हावर का मतलब घंटा हो गया, 80 किलोमीटर यानी कि कितने किलोमीटर 80 किलोमीटर की दूरी क्या करनी है, तय करनी है। आगे बोला है यदि उसने 5 घंटे में केवल चौथाई दूरी तय की, 5 घंटे यानी कि 5 हावर में चौथाई दूरी का मतलब यानी कि दूरी यदि टोटल 80 है तो इसका 1/4 किया तो 4 का भाग दिया 80 में, कितना होगा 20, यानी कि 5 घंटे में ओनली 20 किलोमीटर की दूरी तय की। ओनली कितनी 20 किलोमीटर। 5 टोटल 8 घंटे हैं, 80 किलोमीटर की दूरी है, 20 किलोमीटर तय कर लिया तो कितना बचा 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर की दूरी बची, 8 घंटा टोटल है, 5 घंटे चल लिया वो, तो कितने घंटे बचे 3 आवर बचे। 3 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा वो देखिए। क्वेश्चन में बोला है कि शेष बचे समय में तय करने के लिए किस चाल से चलना होगा। तो चाल यदि आपको निकालनी है तो चाल बराबर दूरी बटा समय करते हैं। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता तो आप कहते हो कि यहाँ पे 60 के बटे में 3 क्यों कर दिया। दूरी आपको पता है कि कितनी है 60 किलोमीटर की, कितने घंटे में करनी है 3 घंटे में, 3 का भाग दूंगा 60 में तो कितना आएगा 20, यानी कि चाल कितनी होगी 20 किलोमीटर प्रति आवर की क्या होगी चाल होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि सोहन किसी स्थान पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया, आगे बोला और वापसी में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटता है। यानी कि इस तरह के क्वेश्चन में पहले तो गया और बाद में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आया और गया, तो यानी कि इसमें आपको करना कुछ भी नहीं है, यानी कि दोनों गया भी रास्ता को दूरी जाते हुए भी टाइम की, यानी कि जो दूरी जाते समय टाइम की वही दूरी आते समय टाइम की, तो दूरी कितनी होगी 2 मान ली हमने, गुना करेंगे किससे 20 से, फिर किससे करेंगे 30 से, और बटे में किससे करेंगे 30, सॉरी यहाँ पे पहले 20 से करते हैं क्योंकि पहले 20 है, 20 + 30। अब आप कहोगे कि यहाँ पे चलो ठीक है मैं यहाँ पे चाल V1 मानता हूँ मल्टीप्लाई V2 मानता हूँ और गुणा 2 करता हूँ बटा V1 + V2, फॉर्मूला हो गया। बट ऐसे मत देखिए क्योंकि जाएगा और आएगा तो उसको डबल दूरी तय करनी पड़ेगी, क्योंकि जाएगा भी उसी दूरी को और उसी दूरी से आएगा, तो यानी कि 2 दूरी तय की। अब ओनली करना कुछ भी नहीं है, 3 दूनी कितना होगा 600 और 600 गुणा 2 करूँगा तो कितना होगा 1200, और 1200 में 30 और 20 कितना होगा 50, 0 से 0 कट गया, 120 में 5 का भाग दूंगा तो कितना आ गया 24 किलोमीटर प्रति आवर की क्या होगी चाल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया राइट आंसर। यानी कि सोहन की चाल कितनी हो गई 24 किलोमीटर औसत चाल है ये। वैसे तो 20 किलोमीटर जाते समय है और 30 किलोमीटर आते समय है, तो औसत चाल कितनी होगी 24 किलोमीटर प्रति आवर की क्या होगी औसत चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि चेन्नई और बेंगलुरु के बीच की नियत दूरी एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा 100 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से तय की जाती है। आगे बोला है यदि वह वापस में उतनी ही दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो सारी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या होगी। करना कुछ भी नहीं है, 2 गुणा 100 गुणा 80 बटा 100 + 80, यानी कि करना क्या है पहली चाल को गुणा दूसरी चाल गुणा 2 से करना है और पहली चाल और दूसरी चाल का क्या करना है योग करना है। बट फॉर्मूले में आप ज़्यादा मत देखिए, यानी कि आपको पता है कि जाना भी है और आना भी है, ये वही दूरी आ गई 1 और 1, यानी कि दूरी कितनी करनी है 2 तय करनी है तो 2 करें और दोनों का गुणा कीजिए और बस मान आ जाएगा। आप करना कुछ भी नहीं है आपको, 100 का गुणा पहले 8 का गुणा 1 से करें तो 8 और 8 का गुणा 2 से करें कितना होगा 16, 2 और 1 कितना होगा 3 0, तो 3 0 लगाइए बटे में 100 और 80 कितना होगा 180, 0 से 0 कट गया, 18 का भाग 160 में गया तो 18 अंटे कितना हो गया 144, 8 बच गया, फिर कितना बच गया 16, फिर 16 के आदमी में 0 जोड़ दूंगा, फिर आ गया 18 अंटे 144, फिर भी कितना बचेगा 16, फिर 18 अंटे 144, यानी कि कौन सा आंसर मैच हो रहा है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 88.89 यानी कि किलोमीटर प्रति आवर की चाल होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है उसका क्या हो गया राइट आंसर। यानी कि चेन्नई और बेंगलुरु के बीच में यदि जो भी चाल थी एक्सप्रेस गाड़ी की
यदि उनकी औसत चाल देखी जाए तो कितने हो गए, 88.89 किलोमीटर प्रति घंटे की क्या हो गई, चाल हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दे रखा है कि प्रवीण अपनी यात्रा का कुछ भाग 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और कुछ भाग 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आगे बोला है, तथा कुछ भाग 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। आगे बोला है, यदि वह तीनों अवस्था में समान दूरी तय करता हो तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है। अब यानी कि इस क्वेश्चन में आपको यदि करना हो तो सेम जो क्वेश्चन था तो हमने 2 पहले किया था, तो अब यानी कि 3 अवस्था में 3 दूरी तय कर रहा है, पहले 2 कर रहा है, तो अब कितनी करेगा, 3 करेगा। यानी कि यहाँ पे पहले 2 कर रहा था तो 2 से गुणा किया, और यहाँ पे किससे करेंगे, 3 से। बट यानी कि दोनों ही क्वेश्चन का सबसे अच्छा है कि इससे अच्छा ही तरीका हम देखते हैं। तो देखो पीछे का क्वेश्चन ही देखते हैं, कोई ना आपका कुछ यानी कि 2 मिनट का समय और लूँगा मैं। यहाँ पे देखिए, पहली एक्सप्रेस गाड़ी की 2 ही यानी कि पहली तो कंडीशन क्या है कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, और दूसरी कितनी है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है। दोनों का एलसीएम लूँगा, कितना आएगा, 400 एलसीएम आएगा। 400 में 100 का भाग दूंगा तो 4 बार जाएगा, और 8 का भाग दूंगा कितनी बार जाएगा, 5 बार। यानी कि 400 किलोमीटर तो गया होगा, क्योंकि एलसीएम 400 किलोमीटर आया है, तो 400 किलोमीटर गया होगा, तो 400 किलोमीटर वापस भी तो आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में वापस भी बोला है। तो 400 किलोमीटर ही गया और 400 किलोमीटर ही आया, तो टोटल दूरी कितनी होगी, 800। यहाँ पे 5 और 4 कितना होगा, 9, 9 8 72, फिर 8 बचेगा, 9 8 72, फिर 8 बचेगा, पॉइंट लगा दिया, 9 8 72 और 9, यानी कि सेम हमारा वही आंसर आ जाएगा। तो बताओ, ये भी तो इजी तरीका है। इसमें देखिए, इस क्वेश्चन को भी आप ऐसे ही कर सकते हो, यानी कि हाँ बिल्कुल बताया है वो तरीका, आपकी इच्छा है, वो एक पूरी ट्रिक वे से है, जो क्वेश्चन में एग्जाम जो बुक है उसका लेवल से है, और ये अपना ट्रिक है जो आपको बेस्ट लगेगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि प्रवीण की यात्रा जो हमने अभी पढ़ा था, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर की प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति घंटा, तीनों यात्राओं का क्या लेंगे, एलसीएम तो कितना आएगा, 180। 12 का भाग दें तो 12 एकम 12 और 12 5 60 15 आ गया। 15 का भाग दें 15 एकम 15 12 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया, 10। अब इनका जोड़ करूँगा तो यहाँ पे 5 और 2 कितना हो गया, 7 और 0 7, तो ये हो गया, और 2 और 1 सॉरी 1 और 2 और 1 3 हो गया, यानी कि 37 हो गया ये, यानी कि 37 तो टोटल ये हो गए। और यहाँ पे दूरी कितनी है, 180 किलोमीटर एक अवस्था में है, जबकि यहाँ पे बोला है कि तीनों अवस्था में समान दूरी, तो 880 फिर 180 और फिर 180, यानी कि कितना हो गया, 540 हो गया। भाग किसका दूंगा, 37 का, 37 के से हम 37 एक बार गया भाग। अब इसमें से माइनस करूँगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 14 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 7, और 4 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, 1, 17 बच गया। आगे क्या उतारूँगा, 0। अब यदि 170 में 37 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, यहाँ पे गुणा कीजिए, यानी कि 37 चौक कितना हो गया, 7 चौक 28, हासिल 2, 4 थी 12 और 2 कितना 14, यानी कि 148 हो गया। तो यानी कि कितनी बार गए, 4 बार, और 170 में से 148 माइनस करूँगा, 10 में से 2 गया तो 8 गया तो 2, और यहाँ पे 6 में से 4 गया तो कितना बचा, 2, यानी कि 22 बच गया। 22 के आगे क्या लगाऊंगा, 0। तो अब कितनी बार जाएगा, यानी कि पॉइंट लगा दिया तो 0 लगा दिया, तो यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। अब कितनी बार जाएगा, 37 का, यानी कि यहाँ से जो एक्स्ट्रा मान है उसको हम हटा सकते हैं, क्योंकि ये हमने यूज ले लिया गया है, ये 170 भी यूज ले लिया। अब 37 का भाग किस में दे रहे हैं, 220 में दीजिए, यानी कि 37 का भाग हमने यहाँ 5 बार देंगे, तो 5 से गुणा करेंगे, 7 5 35, हासिल 3, 5 3 15 और 3 कितना 18, 185 हो गया। कितनी बार गया, 5 बार गया। अब तो आपका आंसर भी मेल हो रहा है लगभग कि कौन सा आंसर हो सकता है, यानी कि 0.5 आ गया। आगे कितना है, 9, यानी कि आप भाग देके देख लेना किसका, 540 में 37 का भाग देके देख लेना। तो यहाँ पे आपका मान कितना आएगा, आपका यहाँ पे जो मान है वो कितना आएगा, 14.59, यानी कि 59। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर, यानी कि औसत चाल कितनी होगी, 14.59 क्या होगी, औसत चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि हरि अपनी यात्रा की 60 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल से और 40 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी। अब क्वेश्चन में करना क्या है कि 60 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, तो सोचिए कि जब 30 किलोमीटर प्रति 1 घंटे में जाता है, 1 घंटे में यदि 30 किलोमीटर जाता है तो 60 किलोमीटर जाने में कितना घंटे लगेंगे, ओनली 2 घंटे लगेंगे। कितने, 2 आवर। देखिए कैसे, जब 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है तो 1 घंटे में यदि 30 किलोमीटर जा सकता है, तो 60 किलोमीटर जाने में 30 का भाग दूंगा तो कितना घंटे लगेंगे, 2 घंटे। तो यहाँ पे कितने हुए, 2 घंटे।
उसी कंडीशन में 40 किलोमीटर दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। तो 20 किलोमीटर यदि यहाँ पे रोंग हो गया कि 20 किलोमीटर प्रति 1 घंटे की चाल है, तो 40 किलोमीटर में कितना समय लगेगा, 2 का भाग दूंगा 40 में, क्योंकि आपको पता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहाँ पे समय बराबर दूरी बटा चाल निकाल सकते हैं, क्योंकि समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है 60, तो 30 का भाग दूंगा तो कितना आएगा 2 घंटे, आ गया 2 घंटे। उसी प्रकार दूरी कितनी है 40, 20 का भाग दूंगा कितना आएगा 2 घंटे। यानी कि यहाँ पे टोटल कंडीशन में ये पूरा जाने पे, यानी कि पहली कंडीशन में तो कितना आ गया 2 और दूसरी कंडीशन में कितना आ गया 2 हावर आ गया। यहाँ तक कोई समस्या नहीं कि औसत चाल 2 घंटे और 2 घंटे कितने होंगे 4 घंटे, और औसत चाल निकालनी है आपको यदि, तो करना क्या है कि चाल बराबर दूरी बटा समय निकालना है। यहाँ पे दूरी कितनी है 60 किलोमीटर तो गया और 40 किलोमीटर आया, क्योंकि यहाँ पे पहली चाल तो 60 किलोमीटर की है और दूसरी कितनी है 40 किलोमीटर की, तो कितना हो गया 100। दूरी तो हो गई 100, समय कितना है 2 और 2 कितना लग रहा है 4 घंटे का, तो 4 का भाग दूंगा 100 में, तो 4 का भाग 100 में दिया कितना होगा 25। यानी कि औसत चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटे की क्या हो गई औसत चाल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि एक हवाई जहाज 25,100 किलोमीटर प्रति घंटे की किलोमीटर 1200 किलोमीटर और 500 किलोमीटर की दूरी क्रमशः 500 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि क्रमशः इनके बटे में ही है। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा इश्यू है, यहाँ पे एक का यूज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1200, 2500 और 500 ही है। यानी कि 500 किलोमीटर प्रति घंटा तो ये पहली चाल पे भाग लेगा, तो इसमें 0 का 0 लगाऊंगा तो 5 5 कितना होंगे 25। यानी कि पहली यदि चाल को पहली दूरी को तय करने में कितना समय लग रहा है 5 घंटे का। देखो दोस्तों, पूरा फॉर्मूला बता सकता हूँ, और बेसिकली आपके माइंड से एक बार सोचिए, ठीक है। पूरा फॉर्मूला भी उसमें कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखना ही है। आपको भी पता है कि समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी तो कितनी है 1200 किलोमीटर और यहाँ पे चाल कितनी है 400, 0 से 0 कट गई, फिर यहाँ पे 3 घंटा आ गया दूसरे का मान, प्लस 500 है, 0 से 0 कट गया, 50 में 25 का भाग दूँ कितना आ गया 2 घंटे। तो इसको आप यदि फॉर्मूले से करते हो उसमें भी वही बात रहेगी, लिखना कोई समस्या नहीं। आप देखो यहाँ पे 2500 है, यानी कि समय बराबर, क्योंकि समय का मान निकालना है, दूरी बटा चाल कितनी होगी 500, 0 से 0, 5 5 25 ये आ गया मान। उसी प्रकार 1200 है, दूसरी चाल कितनी है 400, 0 से 0 कट गया, 4 थी 12, 3 घंटे लग गए। उसी प्रकार 500 है, चाल है 250, 0 से 0 कट गया, 25 दूनी 50, 2 घंटे लगे। बताओ, तो यहाँ पे तो ये तो आपको स्वयं से देखना है कि समय का मान निकालना है तो दूरी बटा चाल है, और यदि चाल का मान निकालना है तो दूरी बटा चाल बराबर दूरी बटा समय। यानी कि समय लग गया 5 और 3 8 और 2 कितना हो गया 10, यानी कि 10 घंटे का समय में, क्योंकि औसत चाल निकालनी है यहाँ पे, सॉरी औसत चाल के लिए नहीं बोला यहाँ पे, इस क्वेश्चन में पूरा ही कुछ मिसमैच है। यहाँ पे औसत चाल के लिए बोला है, क्वेश्चन में कुछ और लिख लिया। वैसे औसत चाल देखना है तो 2500 और 1000 जोड़ना है। वैसे 2500 और 500 जोड़िए कितना होगा 3000, और 3000 में 1200 जोड़ूंगा तो टोटल दूरी कितनी होगी 42 किलोमीटर, सॉरी 4200 किलोमीटर। भाग किसका दूंगा 10 का, 0 से 0 कट गया, यानी कि औसत चाल कितनी होगी 420 किलोमीटर प्रति हावर। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया राइट आंसर, यानी कि 420 किलोमीटर प्रति घंटे की क्या होगी चाल होगी। तो हमारा राइट आंसर क्या आ गया ऑप्शन नंबर ए। आपके द्वारा ही कुछ कहा गया था कि सर थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, तो देखो बुक से तरीके से कर रहे हो। यहाँ पे आपको ओनली शॉर्ट क्वेश्चन देखना है, तो शॉर्ट में यही तरीका है। आप यदि बुक के तरीके से देखते हो तो क्वेश्चन में देखिए कि कितना लंबा जा रहा है, इसलिए ही आपको बताया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन संबंधित कोई समस्या नहीं होगी। फिर भी आपको यदि किसी क्वेश्चन संबंधित कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास हमारी यहीं तक ही काफ़ी है। थैंक यू दोस्तों।